ओम शांति। 18/2/94। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। ताज, तख्त और तिलक की स्मृति दिलाकर फरिश्ते स्वरूप में स्थित कराने वाले अकाल मूरत बाप दादा अपने अकाल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्यसभा और सत्युगी राज्यसभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्वप्रत कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा, फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते तो दूसरा आ जाता, दूसरे को छोड़ते तो तीसरा आ जाता। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान आ नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो,
चाहे धर्मात्मा हो चाहे महात्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती। तो बार बार इन भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइट है ना, डायरेक्ट लाइन है ना। लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज होती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना। सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं। अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, अनुभवी होना। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय बेस किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो व मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने सहयोग और सहयोग की गोदी में बिठाकर, स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रही हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने से मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर भी मेहनत भी महसूस करते हो। लेकिन इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षण नहीं करता। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है? सभी का लव है ना। लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहां क्या मुश्किल है? परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है? फिर क्यों मुश्किल करते हो? सर्व संबंधों की सर्व समय प्रमाण बाप हर बच्चे को ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो, साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो
और कोई समय साथी को किनारा कर देते हो, फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होता है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई। कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता है तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों के मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही खेल करते हैं ना? खेल करते हो? खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना? बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है क्या? कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए हैं, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेला महसूस अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप को नहीं याद करो, वो मुश्किल होगा, बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन के भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास हैं। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हो। संबंध से तो याद करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, लेकिन थोड़ा समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल से स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे। सदा मनोरंजन,
तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना। नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में उस सब को जवाब देता है। रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? तो इतने अपने स्वमान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सब से। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पांस मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो। जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया वो भले करो, लेकिन शार्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। रिस्पांस मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मड़के बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय बेहद की सेवा और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती है, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सब को भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से BIPs तो छोड़ो, IPs लाना भी मुश्किल लगता था और अभी तो सहज लगता है ना। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती है? जो निमित्त बनते हैं। चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती है। तो कितनी दुआएं मिल रही है? बहुत दुआएं मिलती है। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी IPs या BIPs संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला है और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार्य यात्रा की चल रही है।
ब्रैकेट में बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही है। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है और आगे भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इन सेवा में भी ये दिखाई देता है, इस सेवा में भी ये दिखाई देता है कि मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे हैं। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाले लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने और औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रिट्रीट व विदेश सेवा में सहयोगी भाई बहनों से तथा दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी खुशी से सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी ऐसे निकलता है जैसा समय समीप आ रहा है। समय के साथ सफलता भी समीप आ रही है। कुछ समय पहले सफलता दूर लगती थी, लेकिन अभी सफलता कितनी समीप अनुभव हो रही है। अभी कोई भी कार्य करते हो तो आता है ना कि सफलता हुई पड़ी है। सबकी स्थिति भी सहज योगी की बढ़ती जाती है ना। तो जितनी स्थिति सहज योगी की बढ़ती है, उतना सफलता भी स्वयं आगे आ जाती है। सफलता के पीछे नहीं हो जाते, लेकिन सफलता स्वयं आती है। अच्छी विधि है और स्वयं ऑफर करते हैं। पहले कांटेक्ट करना मुश्किल था। बाप दादा को जयंती, ब्रैकेट में लंदन की जयंती बहन की बात याद आती है। जब बाहर की सेवा कहते थे तो सभी को कहती थी बड़ा मुश्किल है, विदेश है, आप लोगों को विदेश का पता नहीं। और अभी व्यक्ति मिलते हैं, स्थान कम है। मधुबन में भी देखो, स्थान के कारण नंबर मिलता है। सभी ने मेहनत अच्छी की, मोहब्बत में रहकर मेहनत की, इसलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई। बहनों ने बाप दादा को ग्लोबल बुक तथा ज्वेल ऑफ लाइट बुक दिखाई। बाप दादा ने सभी सेवा में सहयोग देने वाले को स्टेज पर बुलाया। इंटरनेशनल है ना। जब चीज तैयार हो जाती है तो कितनी खुशी होती है। पहले बनाया जाता है, फिर जब तैयार हो जाती तो सभी के सामने आ जाती है। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी ने इसमें सहयोग अच्छा दिया है। इसलिए जो भी निमित्त बने सभी अपने अपने नाम से याद स्वीकार करना। बाप दादा सभी निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक देते हैं। चिकागो की कॉन्फ्रेंस भी अच्छी रही। कॉन्फ्रेंस की सफलता भी अच्छी हुई। सभी ने अच्छी सेवा की, अच्छी मेहनत रखी और हिम्मत का प्रत्यक्ष फल सर्व की मदद मिली। ब्राह्मण समाचार पत्रों में तो विशेष नाम आ गया। जो भी विशेष सेवा करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल मन में खुशी होती है और साथ साथ ब्राह्मणों के बुक में जमा हो जाता है। मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हुई। सुनाया ना कि हर कार्य में सफलता समीप आ रही है। जो भी जहां भी सेवा कर रहे हो तो सर्व के संगठन के वाइब्रेशन से विशेष कार्य में सफलता मिल रही है। जैसे बिल्डिंग बनती है ना, तो एक एक कण का सहयोग होता है, एक एक ईंट का सहयोग होता है, तब बिल्डिंग बनती है। कहने में तो ऐसे आता है कि फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, लेकिन ईंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता। तो आप सभी सेवा के सफलता की बिल्डिंग की एक एक विशेष ईंट हो, फाउंडेशन हो।
बाकी जिस कार्य के लिए जो निमित्त बनता है उसका विशेष नाम हो जाता है। ब्रैकेट में ये यूएन की गोल्डन जुबली है, फैमिली ईयर चल रहा है, तो गोल्डन सफलता लाएंगे ना आपको। तो हर वर्ष फैमिली ईयर चल रहा है, फैमिली बढ़ रही है, फैमिली सुखी हो रही है, फैमिली प्लानिंग तो आपका है ही, फैमिली कंट्रोलिंग, फैमिली कंट्रोल प्लानिंग नहीं, फैमिली बढ़ने का प्लानिंग। दुनिया वाले कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, और यहाँ कहते हो बड़ा परिवार सुखी परिवार। सभी अच्छी मेहनत करते हैं, मेहनत शब्द के बजाय अच्छी सेवा करते हो। मेहनत शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल खा रहे हो। डायलॉग अच्छा हुआ ना, सेवा से सभी खुश हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। बुद्धि अच्छी चलाते हो। अब ऐसा प्लान बनाओ जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं जाए। किले को ऐसा मजबूत करना पड़े जो कोई जा ही नहीं सके। अभी फिर भी सुनते हैं अच्छे अच्छे चले गए, क्यों चले गए, कहाँ चले गए? तो ऐसा किला मजबूत करो जो कोई भी सोचे तो भी जा नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देती हैं ना, तो आप भी वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो जो उन्हों को स्मृति में आ जाए। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, सर्व खजानों से भरपूर रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी है। सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। तो सर्व खजानों से भरपूर हो। कितने खजाने हैं? बहुत है ना। तो सर्व खजाने से भरपूर आत्मा ही औरों को दे सकेंगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। तो फुल है या कभी कोई कम भी हो जाता है, लेकिन समय पर कार्य में लगा सके ये चेकिंग सदा करते रहो। तो समय पर यूज कर सकते हो कि समय बीत जाता है फिर सोचते हो? फिर क्या कहना पड़ता, ऐसे करते थे, ऐसे होता था। तो था और थे और था होता है ये चेक करना कि समय पर जो खजाने चाहिए वो खजाने कार्य में लगा या नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। तो इतने बिजी रहते हो? सबसे ज्यादा सेवा में बिजी कौन रहता है? जब नाम ही है विश्व कल्याणकारी, तो ये ऑक्यूपेशन हो गया ना। तो जो ऑक्यूपेशन होता है उसके बिना रह नहीं सकते। तो सदा बिजी हैं और सदा रहेंगे। सारा दिन बुद्धि में क्या रहता है? कोई आत्मा मिले और संदेश दे, अच्छा है। भारतवासी अपनी विधि से आगे बढ़ रहे हैं और मलेशिया वाले अपनी विधि से, रसिया वाले अपनी विधि से, लेकिन सभी याद और सेवा की लगन में आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुशी होती है कि कहां कहां से बिछड़ी हुई आत्माएं अपने परिवार में पहुंच गई। आप सभी को भी खुशी है ना? अपना परिवार देख खुशी में नाचते हो ना? विश्व कल्याणकारी हैं तो चारों ओर के विश्व के आत्माओं का पाठ नुधा हुआ है। एक भी कोना रह गया तो विश्व नहीं कहेंगे। अच्छा, रसिया में सेवा अच्छी बढ़ रही है, मलेशिया तो है ही आगे, अच्छी रिजल्ट है। भारत तो है ही फाउंडेशन, भारत जगह तो विदेश जगह ना। तो हर स्थान और हर बच्चे की अच्छी खुशबू बाप के पास आती रहती है। भारतवासियों को अनेक तरफ की आत्माओं को देख ज्यादा खुशी होती है। भारतवासी फ्राक दिल हैं, खुशी बढ़ती है ना। वाह हमारा परिवार। आप सबको देख करके सभी के दिल से दुआएं निकलती है। बहुत अच्छा, जो हमारे बिछड़े हुए भाई बहन मिल गए। कोई बिछड़ा हुआ आकर परिवार में मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो आपको भी खुशी और सभी को भी खुशी।
श्रीलंका वाले भी लक्की हैं, क्योंकि नाम ही है श्रीलंका। श्री सदा श्रेष्ठ को कहते हैं, तो श्रेष्ठ आत्माएं बन गए ना। कितना भी कहाँ हंगामा होता रहे, लेकिन आप सेफ हो, याद की छत्र छाया में हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, स्वयं और समय के महत्व को जानकर भविष्य प्रारब्ध जमा करो। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। सदा साथ रहने वाले या कभी कभी साथ रहने वाले, क्या समझते हो? जब बाप का साथ छूटता है तो और कोई साथी बनते हैं। माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे, बहुत रहे ना। और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? संगम युग है ना। और संगम युग है भी सबसे छोटा युग। तो क्या करना चाहिए? सदा सदा होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे नहीं। तो इसका स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। ये याद रहता है। समय का भी महत्व है और स्वयं का भी महत्व याद रहे। दोनों महत्व वाले हैं ना। इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को ही हीरे तुल्य कहा जाता है। हीरे का मूल्य कितना होता है? तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं है। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया, ऐसी स्मृति रहती है। सारी कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अब है। अगर सीजन पर सीजन के महत्व को नहीं जानते तो सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो इस समय का महत्व है, जमा करने का समय है। अगर राज अधिकारी भी बनते हो तो भी अभी के हिसाब से, और पूज्य भी बनते हो तो इस समय के जमा के हिसाब से। एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करना है। ये याद रहता है कि कभी कभी सम टाइम है। तो ये सम टाइम शब्द कब खत्म करेंगे? समाप्ति समारोह कब मनाएंगे? रावण को भी मारने के बाद जलाकर खत्म कर देते हैं। तो एक एक रतन की वैल्यू को जानते हो? उसी अमूल रतन की दृष्टि से देखते हो? है ना अमूल रतन? कम भाग्य नहीं है तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बन गए। तो खुश रहो और खुशी बांटते चलो। भरपूर है ना कि थोड़ा कम है? जो फुल होता है वो फेल नहीं होता है, तो विजयी है ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, सपूत बन स्वयं श्रीमत पर और वरदानों का हाथ अनुभव करते हुए समान बनने का सबूत दो। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। बाप समान बनना है या बने हैं? फलक से कहो, हम ही बने थे, हम ही हैं और हम ही बनते रहेंगे। आप सभी का स्लोगन है फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करने वाले को क्या कहेंगे? समान हुए ना। जो बाप के कदम वो आपके कदम, तभी तो फॉलो फादर कहेंगे ना। तो फॉलो फादर हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सपूत बच्चों के रूप में देखते हैं। सपूत बच्चा किसको कहा जाता है? जो हर कर्म में सपूत बन बाप को सबूत दे। सपूत अर्थात सबूत देने वाले प्रत्यक्ष फल खा रहे हैं कि भविष्य के लिए सिर्फ जमा होता है, वर्तमान में नहीं। एक कदम सेवा का करते हो, याद में रहते हो तो शक्ति मिलती है, खुशी भी मिलती है। अनुभव है। प्रत्यक्ष फल खाने वाले अर्थात सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले। तो सभी वेल्दी भी हो। कितने खजाने हैं? बहुत खजाने हैं ना। भरपूर होना या थोड़ा थोड़ा खाली हैं? जितना खजानों से भरपूर रहेंगे तो जो संपन्न होता है उसमें हलचल भी नहीं होती और दूसरी चीज पर भी नहीं सकती। सपूत बच्चे अर्थात सदा बाप की श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। तो श्रीमत का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करते चलो।
सदा साथ हैं। तो जहाँ बाप का हाथ है वहाँ सफलता है ही। बाप की श्रीमत का हाथ और वरदान का हाथ। कोई भी कार्य करते हो तो पहले ये स्मृति में लाओ कि श्रीमत का हाथ, वरदान का हाथ सदा हमारे ऊपर है। अनुभव करते हो ना। बाप को भी सपूत बच्चों को वरदान देने में खुशी होती है। कभी भी ये वरदान का हाथ छूट नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता। है किसकी ताकत? कभी कभी माया की हो जाती है, कभी कभी माया की हो जाती है। माया ने विदाई कर ली या कभी कभी उसको बुला लेते हो। कमजोर होना अर्थात माया को बुलाना। कमजोर होते हो क्यों? कमजोर होते हो क्या? चाहते नहीं हो लेकिन हो जाते हो। नहीं, हो ही नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान और कमजोर हो सकता है क्या? रोशनी के होते अंधकार होगा क्या? तो सर्वशक्तिवान और कमजोर दोनों बातें मिलती हैं क्या? फिर माया को क्यों बुलाते हो? बुलाते नहीं हो, वो जबरदस्ती आती है। माया का आपसे प्यार है, आपका माया से नहीं। सदा अमृत बेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार उसे रिफ्रेश करो। अनेक बार के विजयी हो, ये तो पक्का है ना। जब इतनी हिम्मत रख बाप के बन गए तो बाप के बनने के बाद हिम्मत और पदम गुना मदद मिलती है। एक कदम की हिम्मत और पदम कदम की मदद, ये अनुभव है ना। पदम गुना मदद अनुभव करने वाले अर्थात सदा बाप समान विजयी हैं ही। सबसे ज्यादा प्यार बाप से है ना। तो जिससे प्यार होता है उस जैसा बनना तो है ही। प्यार का रिस्पांस है समान बनना। अच्छा, सभी अपने को बाप के समीप, बाप के प्यारे ते प्यारी आत्माएं अनुभव करते उड़ते चलो। ग्रुप नंबर 4, सदा बाप के दिल तक नसीन परमात्म प्यारे बनो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सभी लास्ट ऑफ फास्ट होना, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले होना। फर्स्ट आने वाले अर्थात राज्य अधिकारी आत्माएं। तो सभी राज्य अधिकारी हो। सतयुग त्रेता के विश्व राज्य के तख्त नसीन। समय प्रमाण कितने बनेंगे? सब बनेंगे। तो तख्त पर बैठेंगे या बैठने वाले के साथी होंगे? जब सभी को सुनाते हो 21 जन्म है तो कितने नंबरवार तख्त पर बैठेंगे? इकट्ठे इकट्ठे बैठेंगे या टर्न बाई टर्न बैठेंगे? सबसे बड़े से बड़े राज्य अधिकार का अनुभव अब संगम पर स्वराज्य का होता है। मजा तो स्वराज्य अधिकारी का अभी अनुभव कर रहे हो। स्वराज्य का नशा है ना। यह सतयुग में जब तख्त पर बैठेंगे तब होगा। अभी का नशा बड़ा है या सतयुग का नशा बड़ा है? अभी का। तो निश्चय से सदा कहते हो कि स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य हमारा ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। याद रहता है ना कि कभी प्रजा भी बन जाते हो। प्रजा का अर्थ है अधीन रहना और राजा का अर्थ है अधिकारी। तो सदा अधिकारी रहते हो या कभी अधीन भी रहते हो? अभी संगम युग पर भी अगर सम टाइम होगा तो सदा कब होगा? अभी का सदा है या भविष्य का? पांडव विजयी हो गए, इस समय विजयी हो या वहां जाकर के रहेंगे? क्या होगा? क्योंकि आप सभी बाप के प्यारे हो ना। तो दिल तक नशीन हो। तो जो दिल तक नसीन होता है, दिल के प्यारे है, उसका चित्र स्वतः ही दिल में खिंचता है। आप सभी क्या कहते हो? हम सदा कहाँ रहते हैं? बाप के दिल में रहते हो ना। दिल से जुदा हो ही नहीं सकते। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से आपको अलग कर सके। ये पक्का निश्चय है ना। गीत गाते हो ना, हम जुदा हो नहीं सकते। चाहे सारी दुनिया अलग करने की कोशिश करे तो भी नहीं हो सकते। क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई आप हो। और तो आपके आगे कुछ भी नहीं है।
फास्ट ग्रुप की यही निशानी है ना। शरीर छूट जाए लेकिन दिल तख्त नहीं छूट सकता। इतना पक्का है। तो ये तख्त किसको मिलता है? जो बाप दादा भाग्यवान हैं तो छोड़ेंगे कैसे। चैलेंज करते हो कि भले ट्रायल करो, इतने अटल हो। बच्चों की हिम्मत को देख बाप भी बलिहार जाते हैं। दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फकुर में रहने वाले फिकर से फारिग हो गए। तो फिकर सब खत्म हो गई ना, कि एक दो कोने में रह गया। जब कोई जेब में छिपा हुआ तो नहीं रह गया। जब बाप साथ है तो बेफिक्र बादशाह हो। बाप को सब फिक्र दे दी ना। देने में होशियार हो ना, कि संभालने में होशियार हो। देने में भी होशियार हो और लेने में भी होशियार हो। कभी गलती से कहते हो कि मेरा मन आज थोड़ा सा उदास है, तो मेरा है क्या या तेरा हो गया? या उस समय मेरा हो जाता है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता, ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना, तो मन दे दिया है या रख दिया है, या कभी कभी वापस ले लेते हो। ब्राह्मणों की भाषा क्या है, मेरा या तेरा? तो क्यों सोचते हो ये डिक्शनरी की भाषा ही नहीं है। मेरा मेरा कहकर मैला कर देते हो। मन दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया, ट्रस्टी हो, मेरा नहीं है। ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो, गृहस्थी माना मेरा, ट्रस्टी माना तेरा। कौन हो सभी? अपने में ट्रस्ट है? बाप तो स्वयं ऑफर करता है, मैं आपके साथ हूं। अच्छा, विश्व कल्याण के यज्ञ कुंड भिन्न भिन्न देशों में प्रज्वलित कर लिए। बाप दादा अनेक देशों से मैसेज देने वाले विशेष सेवाधारी बच्चों को देख खुश हर्षित होते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। कौन हो? वाह बच्चे वाह, वाह वाह तो है ना, हाय हाय करने वाले तो नहीं हो ना। अच्छा, बाप विश्व कल्याणकारी है ना। तो कोई भी एरिया वंचित ना रहे। कोने कोने से चाहे एक निकले चाहे दो निकले, लेकिन निकलने जरूर हैं। तो वृद्धि तो होनी है, तो हिम्मत है, मदद भी है। मुरली का सार, जहां बाप का हाथ है वहां सफलता है ही है। बाप की श्रीमत का हाथ और वरदान का हाथ। कोई भी कार्य करते हो तो पहले ये स्मृति लाओ कि श्रीमत का हाथ, वरदान का हाथ सदा हमारे ऊपर है। अच्छा, ओम शांति।